कहते हैं एक औरत की ज़िंदगी दो घरों के बीच बटी होती है। एक वो जहाँ वो जन्म लेती है और दूसरा वो जहाँ उसे निभाना होता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर एक औरत का अपना घर होता कौन सा है? रीना की शादी को आज पूरे 25 साल हो चुके थे। घर में सब कुछ था, पैसा, इज्जत, परिवार, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो होना चाहिए था। सुबह के 6 बजे थे। रीना रसोई में खड़ी थी, हाथ काम कर रहे थे लेकिन मन कहीं और था। तभी उसके पति राजेश की आवाज़ आई, तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी मुझे क्यों याद दिलाना पड़ता है? रीना चुप रही, जैसे हमेशा रहती थी। उसने बस धीरे से कहा, जी अभी बना देती हूँ। राजेश गुस्से में अखबार उठाकर बैठ गया और रीना अपने आंसू छुपाकर रोटी सेकने लगी। आज अचानक उसे अपने मायके की याद आ गई। वो छोटा सा घर जहाँ वो रीना थी, ना किसी की बहू, किसी की पत्नी या किसी की माँ, जहाँ उसकी हर गलती पर डांट कम और प्यार ज़्यादा मिलता था। उसने सोचा, क्या सच में वो घर अब मेरा नहीं रहा? उसी दिन उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, माँ कैसी हो? माँ ने खुश होकर कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता खुश तो है ना? रीना कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर मुस्कुराते हुए झूठ बोल दिया, हाँ माँ बहुत खुश हूँ, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ सब समझ गई। उसने बस इतना कहा, बेटा जब भी मन भारी हो अपना घर याद कर लिया कर। रीना ने धीरे से पूछा, माँ क्या वो घर अभी भी मेरा है? माँ की आवाज़ भर्रा गई, बेटा लड़की का मायका कभी छूटता नहीं, बस लोग उसे पराया कहने लगते हैं। शाम को घर में एक छोटी सी बात पर फिर बहस हो गई। राजेश ने गुस्से में कह दिया, अगर इतनी परेशानी है तो चली जाओ अपने मायके, ये घर तुम्हारा नहीं है। ये शब्द जैसे रीना के दिल में तीर की तरह चुभ गए। 25 साल, पूरे 25 साल उसने इस घर को अपना समझा, हर रिश्ते को निभाया, हर तकलीफ़ को सहा, और आज उसे बताया जा रहा था कि ये घर उसका नहीं। उस रात रीना ने एक फ़ैसला लिया। सुबह होते ही उसने अपना छोटा सा बैग पैक किया और बिना कुछ कहे घर से निकल गई। राजेश को लगा वो कुछ घंटों में वापस आ जाएगी, लेकिन इस बार रीना सच में चली गई थी। रीना अपने मायके पहुंची, दरवाज़ा खुला, माँ सामने खड़ी थी। रीना ने जैसे ही माँ को देखा वो फूट फूट कर रो पड़ी, माँ क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? माँ ने उसे गले लगाकर कहा, ये घर तेरा था, है और हमेशा रहेगा। कुछ दिन बीत गए। रीना को वहाँ सुकून तो मिला, लेकिन एक सवाल बार बार उसके मन में आता रहा, क्या भाग जाना ही हल है? उसे एहसास हुआ कि असली समस्या घर की नहीं थी, बल्कि उस सोच की थी जहाँ औरत को कभी अपना घर नहीं मिलता। एक दिन रीना वापस अपने ससुराल गई। राजेश हैरान था, तुम वापस क्यों आई? रीना ने पहली बार अपनी आंखों में आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि ये घर मेरा भी है। मैंने इसे 25 साल दिए हैं, मैंने हर रिश्ता निभाया है और अब मैं अपने हक के साथ यहाँ रहूँगी। राजेश पहली बार चुप था। एक औरत का घर सिर्फ मायका या ससुराल नहीं होता, उसका घर वहाँ होता है जहाँ उसे इज्जत मिले, जहाँ उसे अपनापन मिले, जहाँ वो खुद को खोए नहीं बल्कि पा सके। तो अगली बार जब आप किसी औरत से कहें कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तो एक बार सोचिए ज़रूर, क्योंकि घर ईंटों से नहीं, रिश्तों और सम्मान से बनता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को ज़रा सा भी छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल अनमोल कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।